एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। गौरी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाती थी। उसका सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक दिन अफसर बने और उसका सिर गर्व से ऊंचा हो। लेकिन हालात आसान नहीं थे। स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, हर चीज उनके लिए एक पहाड़ थी। कई बार गौरी ने अपने पेट की भूख मारकर सीमा की जरूरतें पूरी की। लोगों ने ताना मारा, अरे लड़कियों को कौन पढ़ाता है, फिर भीख मांगेंगी जाकर। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। वो कहती थी, मेरी सीमा एक दिन सफेद वर्दी पहनेगी और लोग उसे सलाम करेंगे। सीमा भी मां की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। वो स्कूल से लौटकर मां का हाथ बंटाती, फिर रात भर पढ़ाई करती। गांव में जब लाइट नहीं होती तो वह दीपक या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती थी। 12वीं के बाद सीमा ने दिल्ली जाने की बात कही। मां, मुझे अब एससी की तैयारी करनी है। गौरी का दिल कांप गया, लेकिन बोली, जा बेटा, मां तुझ पर कुर्बान, जो बनना है बन, मैं सब सह लूंगी। गौरी ने तब से दिन रात मेहनत शुरू कर दी। ईंट भट्ठे में काम किया, लोगों के कपड़े धोए, यहां तक कि कभी कभी पेट काटकर पैसे बचाए। उधर दिल्ली में सीमा ने पुराने नोट्स, सस्ते हॉस्टल और एक थाली में 2 वक्त की रोटी से अपने ख्वाब को जिंदा रखा। 3 बार सीमा का प्रीलिम्स में ही नाम नहीं आया। चौथी बार में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं। लेकिन मां ने हौसला नहीं टूटने दिया। जिस दिन तू वर्दी पहनेगी, उस दिन मेरे आंसू थम जाएंगे। 5वीं बार सीमा ने ना सिर्फ अब से क्लियर किया, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 23 लाई। वो इप्स बनी। जब वह पहली बार वर्दी पहनकर गांव लौटी तो मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव वाले जो कभी ताने मारते थे, आज सीमा के पांव छू रहे थे। सीमा ने मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर तू ना होती तो मैं यहां तक कभी ना पहुंचती। ये वर्दी तेरी है। गौरी ने वर्दी को छूकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी देश की रक्षक बन गई, इससे बड़ा सुख क्या होगा। सीख, गरीबी सपनों की दीवार नहीं होती। अगर मां जैसी ममता और बेटी जैसा जुनून हो तो हर मुकाम मुमकिन है।